retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये जान पाते हैं कि हमारे हीरोज वापस एक बार उस रूम पर आ गए हैं जो उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था। गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों सोफा पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो गोकू है वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? वो जो एम्परर है उसने हम तीनों को बैटल के लिए चैलेंज किया है और हम तीनों एक साथ उसके खिलाफ लड़ेंगे। यंग सेन इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा इन दोनों से ही कहता है, जो सेन एम्परर्स है उनका एक ही मुकद्दर होता है डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट होना। वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो मुझ जैसे 4 को अकेले ही हरा दे। और जितना मैंने तुम लोगों को ऑब्जर्व किया है, तुम लोग स्लाइटली मुझसे थोड़ी सी स्ट्रांग हो और सेन एम्परर ये अलग ही लेवल पर है। यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली और यंग सेन ये चारों बात कर ही रहे थे कि एकदम से इन्हें कुछ फील होता है। ये चारों एकदम से ज़मीन पर बैठ जाते हैं, पूरी तरीके से झुक जाते हैं। ब्रोली एकदम से ही अपनी सुपर सैन ब्लू में चले जाता है। वो जैसे ही अपनी सुपर सैन ब्लू में जाता है वो एकदम से खड़ा होता है और चिल्लाता है, कौन है? और फिर वो विंडो की तरफ देखता है। वो एकदम से एनर्जी बैरियर को क्रिएट करता है और वो गोकू, वेजिटा को उस बैरियर के अंदर रहने के लिए कह देता है और वो आगे जाने लगता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो गोकू है वो एकदम से ही पूरी तरीके से साइलेंट होता है और वो समझने की कोशिश करता है कि वो क्या कर सकता है ब्रोली की हेल्प करने के लिए। वो एकदम से बैक डोर से जाने लगता है ताकि वो जिसने ये अटैक किया है उसे पकड़ सके और वो अपनी MUI ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहा था। अभी यंग सेन और वेजिटा ये दोनों भी इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं और वो एकदम से जाकर जिसने इनके ऊपर अटैक किया है उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर ब्रोली उसके ऊपर एक हल्का अटैक कर देता है जिससे कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। गोकू एकदम से एग्रेसिवली उससे सवाल पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों थे और तुमने हम पर अटैक क्यों किया? बट वो जो है वो साइलेंटली गोकू की तरफ देख रहा था और वो गोकू पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट गोकू उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। इस पॉइंट पर ये जो सेन है ये बताता है कि ये असल में एक किलर है। इसे अपॉइंट किया गया है ताकि ये एक लड़की की जान ले सके जिसका नाम कैकेरॉट है और उस लड़की के साथ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अगर वो लोग इसके रास्ते में आते हैं तो फिर उन लोगों का भी काम खत्म करना है। और ये कोई और नहीं बल्कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली इनकी ही बात हो रही थी। यंग सेन उसके दोनों हाथों को छोड़ देता है और वो ब्रोली से कहता है कि इसे पूरी तरीके से रिलीज ही कर दे। ब्रोली इस पॉइंट पर उसे रिलीज कर देता है। यंग सेन फिर बाद में कहता है, एक काम करो, घर के ऊपर वाले रूम के अंदर वो फीमेल कैरेक्टर है, जाओ और जाके उसे मार दो। चलो मैं भी देखता हूँ कि कैसे मारोगे तुम। यंग सेन इस पॉइंट पर एकदम से अपनी पावर्स को डाउन करता है और जो असैसियन है वो इस पॉइंट पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली और यंग सेन के रिएक्शन को देखने लगता है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड को मारूंगा तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो यंग सेन है वो इस पॉइंट पर कहता है, देखो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, सही अंडरम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 12 एम्परर्स फिर एक बार मरेंगे। कि तभी गोकू के चेस्ट में एकदम से पेन होता है। ब्रोली गोकू को काफ़ी जोर से पकड़ता है और कहता है, सन गोकू क्या सब ठीक है? गोकू कहता है, मेरे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। और तभी उसके पूरे बॉडी के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ पेन होने लग जाता है। गोकू की आंखें एकदम से बंद होती है और उसका माइंड एक अलग ही डायमेंशन में चले जाता है। गोकू इस पॉइंट पर अपने सामने एक कैरेक्टर को खड़ा देखता है और ये होती है गिने। गिने ने अपनी आंखों को अपने हाथों से बंद कर रखा था, वो रो रही थी। वो कहती है, कैकेरॉट तुम्हारे ग्रैंडपा वो अपनी इविल साइकिल पर है। एट दिस पॉइंट ऑफ गोकूज लाइफ गोकू नहीं जानता कि उसके सामने कौन है, बट हाँ वो एक चीज़ क्लियरली जानता है कि उसका सेन नाम कैकेरॉट है। गोकू कहता है, आप है कौन और आप जानती कैसे है कि मेरा नाम कैकेरॉट है? क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? फिर गिने एकदम से अपनी आंखें खोलती है और वो अपने सामने जब गोकू को देखती है तब वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा शांत हो जाती है, बट वो कुछ समय बाद गोकू को फाइनली पहचान लेती है। और यहाँ पर जो गोकू है वो गिने को देखकर पूरी तरीके से शॉक था
और यहाँ पर गोकू कहता है, मॉम क्या आप असल में मेरी मॉम हो? गिने इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसके चेहरे पर स्माइल आती है और वो कहती है, क्या कैरट तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। और फिर यहाँ पर जो गोकू है वो एकदम से कहता है, आखिर ये सभी फादर से क्यों डरते हैं। अब गिने सीधा पास्ट में चलती है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है जब फ्रीज़ा ने बारडॉग के ऊपर अटैक किया था, तब समहाउ गिने वहाँ पर पहुँच गई। उसने बारडॉग को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया ताकि वो दोनों मरते समय साथ रह सके, पर उनके ठीक पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और फिर हम एक काफ़ी ज़्यादा अजीब लोकेशन पर पहुँच गए। अब उस लोकेशन के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं था, वो बस एक खाली स्पेस थी। हमें लगा था कि यहाँ पर हमारी डेथ पक्का होगी क्योंकि 3 दिन तक हम बिना खाना और बिना पानी के उस वैक्यूम में घूमते रहे। फिर उसके बाद किंग ने हमें रेस्क्यू कर लिया। जब उसने हमें रेस्क्यू किया उसके बाद उसने हमें किसी लैब रैट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, स्टार्टिंग में हम दोनों को किसी लैब रैट की तरह ट्रीट किया जाता, खास करके बारडॉग को हम पर मेडिसिन को चेक किया जाता और फिर उसी मेडिसिन को बाद में काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करके सैयन रेल्म में फैला देते थे। कि तभी बारडॉग एक दिन ये सोचता है कि अगर वो स्ट्रांग बन जाए तो फिर कीने के ऊपर और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे या फिर सिर्फ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। इस वजह से वो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश कर देता है। एक दिन बारडॉग ने चैलेंज कर दिया किंग को, बट किंग उस चैलेंज को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि बारडॉग अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं बना था, वो किंग के 1% पर भी नहीं था और किंग इस चीज़ को अच्छे से जानता था। बट किंग ने बारडॉग को एक ऑफ़र दिया और वो ऑफ़र ये था कि अगर बारडॉग ट्रेनिंग करके थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है और उसके किसी एक सोल्जर को हरा देता है तो फिर उसे फ्रीडम मिल जाएगी, उसे और उसकी वाइफ को। और एक दिन जब किंग को ऐसा लगता है कि उसे एक एम्पायर के साथ मीटिंग करनी है, तब वो अपने किंगडम को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने लगता है। पर उसी दिन किंगडम के ऊपर अटैक हो जाता है और किंगडम में अब कोई किंग नहीं था जो किंगडम को प्रोटेक्ट करे। सोल्जर्स पूरी तरीके से यहाँ पर बिकने के लिए तैयार थे। कमांडर्स बैटल करना नहीं चाहते, वो ऐसे ही हार मान रहे थे कि जो बारडॉग है उसे ऐसा लगता है कि जो भी सेंस किंग को धोखा दे रहे हैं, इन फ्यूचर वो बारडॉग और गिने इन दोनों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस बन सकते हैं। तो फिर चीज़ें फ्यूचर में जाकर कॉम्प्लेक्स बन जाए, प्रॉब्लम खड़ी करे, उससे पहले उसे पास में ही निपटा लो या फिर प्रेजेंट में ही उसे ख़त्म कर दो। और इस चीज़ को बारडॉग ने किया। बारडॉग ने उन सभी कमांडर्स को जान से मार दिया जिन्होंने किंग से गद्दारी करी थी। जब ये चीज़ किंग को पता चल गई कि बारडॉग ने उसी के सोल्जर्स को, नॉट इवन सोल्जर बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर्स को जान से मार दिया था क्योंकि उन्होंने किंग को यहाँ पर धोखा दिया, इस वजह से किंग यहाँ पर सोचने पड़ गया कि क्या उसे बारडॉग को फ्रीडम दे देनी चाहिए। और इसका आंसर उसे मिला, हाँ, उसे बारडॉग को फ्रीडम दे देनी चाहिए। इन फ्यूचर वो एक काफ़ी अच्छा कमांडर बन सकता था। किंग उसमें एक क्लियर पोटेंशियल को देख सकता था।